हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर शुरू करवाऊंगी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। तो आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन करवाऊंगी मैं आपको कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का। तो बेसिकली जो अकाउंटिंग होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, किसी भी कंपनीज़ की एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड करना, उनको समझना, और उन एक्टिविटीज़ को समझने के लिए कंपनी को इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बिना, डाटा के बिना कंपनी की एक्टिविटीज़ को जो है अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और ना ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए बिना कंपनी के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चाहे फिर कंपनी कोई भी हो, कंपनी छोटी हो या फिर बड़ी हो, कॉरपोरेट हो या नॉन कॉरपोरेट हो, या फिर पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो, किसी भी अगर कंपनी की हमें एक्टिविटीज़ को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए हमें डाटा चाहिए होगा, इन्फॉर्मेशन हमें उसके लिए चाहिए होगी। उसके बाद और जो कॉरपोरेट रिपोर्टिंग है वो इसलिए भी ज़रूरी होती है जिससे कि जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, मालिक होते हैं, वो डायरेक्टर्स ने जो भी काम किया है, जितने भी काम किए हैं डायरेक्टर्स ने, जो भी एक्टिविटीज़ की हैं, उन एक्टिविटीज़ का रिजल्ट क्या मिला है, तो उस रिजल्ट को चेक करना किसका काम होता है, ओनर्स का काम होता है। तो जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो डायरेक्टर्स की एक्टिविटीज़ के रिजल्ट को भी देखते हैं, क्योंकि जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको कंपनी के ओनर्स के द्वारा ही उनको जो है अपॉइंट किया जाता है। किस लिए अपॉइंट किया जाता है? कंपनी की मैनेजमेंट के लिए, कंपनी को मैनेज करने के लिए। और इनमें जो है कंपनी के जो भी ओनर्स होते हैं उनके फंड्स भी जो है लगे होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग क्या है, कंपनी की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी रिपोर्ट जो है स्टेक होल्डर्स को देना। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने पूरे साल में क्या काम किया है, कितना काम किया है, कितने कंपनी ने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, कितने उसको लॉस हुए हैं, गुडविल उसने कितनी अर्न की है, कंपनी के डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, कितने कंपनी ने फंड्स जो है वो रेज किए हैं। तो ये सब जो डाटा है, इन सब से रिलेटेड डाटा जो है वो रिपोर्ट करना होता है, और उसको क्या बोला जाता है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग बोला जाता है। मतलब कि ये जो भी मैंने आपको अभी बताए हैं चीज़ें, तो इन सब का जो डाटा होता है उसकी रिपोर्टिंग करना क्या होता है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग होता है। उसके बाद सेकंड इसमें टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो कंपनी की परफॉर्मेंस है, कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, कैसी चल रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में प्रोवाइड की जाती है। सेकंड, कंपनी ने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है उसकी इंफॉर्मेशन जो है इस रिपोर्टिंग में होती है। और क्या ऑब्जेक्टिव होता है इसका कि जो कंपनी है उसने साल में फंड्स के जो भी सोर्सेज है, कहाँ कहाँ से फंड्स जो है रेज हुआ है, तो उस सब की इंफॉर्मेशन जो है इसमें होती है। और कंपनी के प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन जो है इसमें प्रोवाइड की जाती है। और जो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग है वो इस ऑब्जेक्टिव से भी बनाई जाती है, तैयार की जाती है कि जो कंपनी है उसने कितना लोन दिया है और कितना लोन उसने लिया है, इसकी इंफॉर्मेशन जो है इस रिपोर्टिंग में होती है। और उसके बाद कंपनी के जो कैपिटल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इसमें इंफॉर्मेशन जो है दी होती है। और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं और मैनेजमेंट होती है उनके बीच में जो है आपसी रिलेशन उनके कैसे हैं, आपसी संबंध उनके कैसे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन भी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जो है दी जाती है। और लास्ट इसमें पॉइंट क्या है कि जो बिजनेस होता है, बिजनेस के सामाजिक उत्तरदायित्व में कंपनी द्वारा निभाई गई भूमिका, मतलब कि जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बिजनेस की, तो उसमें जो है कंपनी ने क्या उसमें अपनी रोल जो है अदा किया है, क्या भूमिका उसमें निभाई है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी जो है इसमें कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में होती है कि जो कंपनी है उसने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस हद तक जो है पूरा किया है और क्या क्या उसने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए काम किए हैं। उसके बाद ये इसके हो गए ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है इसमें यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस है उसके यूज़र्स कौन कौन हैं, तो दो इसमें यूज़र्स होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं और इंटरनल यूज़र्स होते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स कौन से होते हैं, जो पर्सन्स कंपनी के बाहर होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, वो बाहरी उपयोगकर्ता होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टर्स हो गए, वो जो है कंपनी के बाहर के होते हैं।
क्रेडिटर्स हो गए और गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट होगी, कंज्यूमर्स होंगे और रिसर्च जो स्टूडेंट्स हैं एंड गैर लाभकारी संगठनों के जो सदस्य होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके जो एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है इंटरनल यूज़र्स, आंतरिक उपयोगकर्ता। तो ये कौन होते हैं? ये वो पर्सन्स होते हैं जो कंपनी के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी के ओनर्स हो गए, मैनेजमेंट होगी, मैनेजर्स हो गए और कंपनी के एम्प्लॉयज़। ये एक्सटर्नल यूज़र्स के एग्जांपल हैं। उसके बाद ये हो गया आपका टॉपिक यूज़र्स कौन कौन से होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेने के। उसके बाद नेक्स्ट इसमें टॉपिक है आपका बेनिफिट्स क्या होते हैं कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के। तो सबसे पहला इसका बेनिफिट क्या है कि इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंक्रीज़ होती है। मतलब कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है यहाँ पे पारदर्शिता। मतलब कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं और जो ओनर्स होते हैं उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहती है। इसके किसके जरिए? कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के जरिए। सेकंड इसका क्या बेनिफिट होगा कि इससे जो डिसीजंस लेने में इससे जो है हेल्प मिलती है। थर्ड पॉइंट क्या है? इससे जो है रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इससे इम्प्रूव होता है। कैसे? तो फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी को जो है प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इन्वेस्टमेंट अगर उसको ज़्यादा प्रॉफिट अगर उसको चाहिए तो उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी और ज़्यादा रिस्क भी उसको जो है लेना पड़ेगा। तो रिटर्न और रिस्क के बीच में कैसे उसको बैलेंस करना है, तो उस बैलेंस को भी जो है इसमें कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के द्वारा उसको इम्प्रूव किया जाता है कि कैसे रिस्क को मैनेज किया जाएगा। तो ये सब जो है बेनिफिट होते हैं कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के। लास्ट इसमें बेनिफिट क्या है कि जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करने में भी जो है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग जो है हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें टॉपिक है चैलेंजेस क्या होते हैं कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के, क्या क्या चुनौतियां होती हैं। तो फर्स्ट क्या है इसमें कि जो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग होती है ये जो है इसको तैयार करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है ये, और कॉस्ट भी इसमें ज़्यादा लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज को जो है यूज़ करना पड़ता है। तो बेसिकली जो है इसमें टाइम और कॉस्ट जो है दोनों ज़्यादा लगते हैं, इसलिए जो है ये इसको तैयार करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेंथी प्रोसेस जो है इसकी मानी जाती है। उसके बाद सेकंड इसमें क्या है, इसकी चैलेंजेस क्या है इसका सेकंड कि इसमें जो है स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो इसमें पर्याप्त नहीं है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपको जो है ये सारे टॉपिक्स जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इसी चैप्टर का, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स क्या होते हैं कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुई हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सब का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक थैंक यू सो मच।